भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ए नेम वाले जातक का साल 2022 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे साल 2022 में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आपको ये सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता कोई रास्ता दे देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और प्रभावी भी है, जो आपके हितैषियों और विरोधियों तथा सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की अपेक्षा कर दें। आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने के लिए आपका मदद भी करेंगे। इसमें आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस साल आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। एक लंबे अरसे बाद ये साल आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि शुक्र ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कि धन और बचत के भाव पर होगी। इसलिए इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब भी हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय ज़रूर दे दें। आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में से किसी सदस्य की खराब सेहत चिकित्सा देखभाल दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके 7वें भाव में सूर्य और केतु की स्थिति काफ़ी प्रबल है। इसलिए यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो आपको उनसे बात करते हुए मर्यादित आचरण रखने की सलाह दी जाती है, चूँकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाएगी। साथ ही साथ आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पुराने मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त करें और ध्यान करते रहें, क्योंकि यह समय कभी बढ़िया होगा तो कभी खराब होगा। यानी कि कहा जाए तो यह साल घटना से भरा रहने वाला है आपके लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपको अपनी प्रेमी से अपेक्षा से ज़्यादा भरपूर प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। इस कारण आपके मन में भी कुछ विलासा की वृद्धि भी देखी जा सकती है। इस दौरान आप न चाहते हुए भी प्रेमी के साथ रोमांस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको प्रेम संबंधों में अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए भी किसी भी कार्य को करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा प्रेमी के समझ आप अपनी छवि को खराब कर देने में संभव है। जीवन साथी की बेकार की मांगें आपको गुस्सा दिला सकती हैं। इस कारण आप उन्हें भला बुरा
भी कह सकते हैं। हालांकि ये गुस्सा ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा और जैसे ही आप शांत होंगे स्वयं ही जीवन साथी को कोई उपहार भेंट करते हुए उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। ऐसे में यदि आप शुरू में ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेते हैं तो संभव है कि आप अपने समय बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं। आपको अपने साथी से बहुमूल्य सलाह भी मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपको सुनने में अच्छा न लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे अच्छी तरह सुनने का प्रयास करें। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। यह वित्तीय मामला या आपके कैरियर से रिलेटेड या फिर आपके परिवार से रिलेटेड भी हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि इस सलाह को नज़रअंदाज न करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को ख़त्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की आयोजन भी कर सकते हैं और जिन्होंने इस यात्रा में आपका समर्थन किया है और अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के भी संतुलन बनाने के लिए आप प्रयास करते रहेंगे। आप अपने समकक्षों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आपकी यात्रा एक संतोषजनक स्थिति पर समाप्त होगी। आप उस पर पुरस्कार राशि के लाभार्थी हो सकते हैं, जो इस साझेदारी का नतीजा भी है। आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए विशेष शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करेगा और आपको सम्मानित भी करेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपके उदास जीवन को हंसी खुशी में बदल देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को भी झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता है। रुका हुआ पानी तो बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत तो सब पर आती है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से भी ताकतवर है पानी, जो आग को ही बुझा देती है। और पानी से भी ताकतवर है इंसान, जो पानी को ही पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल देती है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे आना है। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। हमें उम्मीद है हमारे ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।